करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और एक बड़ी सौगात दी है। बसई फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। गुरुग्राम की जनता को मुख्यमंत्री का ये तोहफा, बड़ी सौगात। बस स्टैंड के महावीर चौक अंडरपास की भी लोगों को सौगात दी है। करीब 140 करोड़ की लागत से तैयार हुए अंडरपास और फ्लाईओवर, लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक जाम की परेशानी थी और अब उससे कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। बसई फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम की जनता को ये बड़ा तोहफा। बस स्टैंड के महावीर चौक अंडरपास की भी, बस स्टैंड के पास ये जो अंडरपास, उसकी भी सौगात दी। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी? संजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी सौगात है जो गुरुग्राम की जनता को दी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। बसई चौक पर जिस तरह से वहां पर काफी भीड़ रहती थी, ट्रैफिक जाम रहता था, उससे अब कहीं ना कहीं एक राहत मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लोगों को जो ट्रैफिक जाम के बीच में फंस करके जो बड़ी समस्या होती थी, उसी के लिए वहां पर एक फ्लाईओवर बनाया गया, फुट ओवर ब्रिज बनाया गया और अंडरपास भी वहां पर बनाया गया। बस स्टैंड के पास बसई फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया और गुरुग्राम की जनता को मुख्यमंत्री ने यह तोहफा दिया है, एक बड़ी सौगात दी है। और बस स्टैंड के पास महावीर चौक अंडरपास की भी सौगात दे दी गई। करीब 140 करोड़ की लागत से तैयार हुए अंडरपास और फ्लाईओवर, लोगों को अब ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, क्योंकि अब ये दोनों जो बसई फ्लाईओवर है और जो अंडरपास है, वो दोनों ही समर्पित कर दिए गए हैं जनता को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम की जनता को मुख्यमंत्री ने तोहफा दिया है। बस स्टैंड के पास महावीर चौक अंडरपास की भी सौगात मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम की जनता को दी। और इसके अलावा एक और बड़ी सौगात जो है वो बसई फ्लाईओवर की भी दी है। और जो पैदल चलने वाले जो यात्री हैं, उनके लिए भी एक बड़ी सौगात, फुट ओवर ब्रिज, उसका भी उद्घाटन किया गया। गुरुग्राम की जनता को मुख्यमंत्री का तोहफा। बस स्टैंड के पास महावीर चौक अंडरपास की भी सौगात लोगों को दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बड़ी सौगात दी गई गुरुग्राम के लोगों को। बसई फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज और अंडरपास की सौगात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और जो कारीगर वहां पर, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। बस स्टैंड के पास अंडरपास का उद्घाटन किया गया और बसई फ्लाईओवर का भी उद्घाटन आज किया गया। फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के लोगों को ये बड़ी सौगात दी है। अब राहत मिलेगी लोगों को ट्रैफिक जाम से, ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम होगा और फ्लाईओवर का फायदा होगा सीधे तौर पर आम लोगों को। संजय राठौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस उद्घाटन को लेकर के? आज कई बड़ी सौगातें जो है वो गुरुग्राम के लोगों को दी है। जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का गुरुग्राम दौरा था और गुरुग्राम की जनता को काफी उम्मीदें थी और उसी के चलते आज मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में दो बड़ी सौगात है वो जनता को समर्पित किया, उनका उद्घाटन किया। सब इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बसई फ्लाईओवर पर, जिसकी सालों से मांग चली आ रही थी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जो बसई चौक है वहां पर घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम वासियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है, उस जाम से निजात मिलने वाली है जो नासूर बनी हुई थी। और आज मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के साथ साथ फुट ओवर ब्रिज है उसका भी आज उद्घाटन किया। और दूसरी तरफ मैं बात करूं मेन गुरुग्राम सिटी की बात करूं, क्योंकि बस स्टैंड शहर के बीचों बीच होने के चलते वहां भी बड़ा जाम लगता था, लोगों को काफी तकलीफ होती थी। और साथ में जो सदर बाजार है वो भी वहीं पर था और महावीर चौक पर भी अब एक जो अंडरपास है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है, तो जिससे कि अब गुरुग्राम में जो जाम की समस्या थी उससे अब जनता को कहीं ना कहीं निजात मिलने वाली है। आप देख रहे हैं कि जो वाहन है जो घंटों जाम में फंसे रहते थे वो अब यहाँ पर एक सुहाना सफर तय कर रहे हैं, जहाँ घंटों
लगते थे अब चंद मिनटों में वो इस सफर को तय कर लेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम में लगातार जो जाम की स्थिति, जो समस्या आती थी, उनको अब जनता को राहत मिली है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने करीबन 140 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों जो परियोजना है उसका निर्माण कार्य हुआ था और आज जनता को वो समर्पित कर दी। जी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कितना ट्रैफिक का दबाव यहाँ पर पहले रहता था और किस हद तक जाम जो है यहाँ पर लगता था, और कितने वाहन यहाँ से गुजरते थे, और कितने वाहनों को इस फ्लाईओवर का यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देगा, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक जैम से जो राहत है वो मिलेगी लोगों को? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से जिस फ्लाईओवर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हजारों जो वाहन है वो डेली आवाजाही होती थी और उसी का एक बड़ा कारण था कि वो जाम लगता था, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं बात करूँ वो यहाँ से सीधा कनेक्ट करता है। दूसरी तरफ मैं NH8 की बात करूँ वो यहाँ से कनेक्ट, या फिर सिटी की मैं बात करूँ, तमाम वो यानी कि मेन ये चौराहा चौक इसको कहा जाता था, क्योंकि तमाम जो व्हीकल थे यहाँ से गुजरते थे और ऐसे में कहीं ना कहीं वो जनता को काफी समस्या झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जहां पर घंटों जाम लगता था वहां जो वाहन है वो अब रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो रोड पर जाम की वजह से कहीं ना कहीं सुर्खियों में आता था, अब वो कहीं ना कहीं बड़ा स्मूथली, यानी कि मैं बात करूं काफी राहत अब गुरुग्राम की जनता को मिलने वाली है, क्योंकि एक मेन चौराहा था और यहाँ पर जाम लगता था तो कहीं ना कहीं वो पूरे बात करें सिटी तक उसका इफेक्ट पड़ता था और अब कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम की जनता को काफी राहत मिलने वाली है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अंडरपास सदर बाजार के पास महावीर चौक पे जो अंडरपास है उसका भी आज उद्घाटन जनता को समर्पित मुख्यमंत्री ने कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत गुरुग्राम की सिटी की मैं बात करूं वहां भी गुरुग्राम की जनता को काफी राहत मिलने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दोनों जो प्रोजेक्ट थे काफी दिनों से जनता को इसका इंतजार था और ऐसे में अब जनता को एक बड़ी राहत गुरुग्राम के इन दोनों योजना से जो कि आज मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित की है, काफी राहत अब कहीं ना कहीं जो लोग जाम की वजह से काफी परेशानी उठाते थे अब कहीं ना कहीं अभी फ्लाईओवर और अंडरपास की वजह से काफी राहत अब गुरुग्राम की जनता को मिला है। जी बिल्कुल, जिस तरह से संजय आपने बताया कि जो ये फ्लाईओवर बनाया गया है इसकी क्या कुछ कनेक्टिविटी है, कितना यहाँ पे राहत मिलने वाली है, इसके साथ ही जो अंडरपास जिसका उद्घाटन किया गया है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, उससे क्या कुछ लाभ यहाँ पर जनता को होता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से ओल्ड गुड़गांव की मैं बात करूं, बस स्टैंड शहर के बीच में होने के कारण कहीं ना कहीं जनता को काफी समस्या उठानी पड़ती थी, क्योंकि जो बड़े वाहन थे बसें वहां चलती थी और यही एक बड़ा कारण कि सिटी की जो कनेक्टिविटी थी उसमें काफी लोगों को परेशानी होती थी। और दूसरी तरफ सदर बाजार जो गुरुग्राम का है वो बिल्कुल पास है, तो इस वजह से काफी जाम की समस्या थी और इंक्रोचमेंट एक बड़ा मुद्दा था। और इन तमाम चीजों पर अब मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा सरकार की मैं बात करूं काम करते हुए अब एक अंडरपास निकाला है जो कि सीधा रेलवे रोड को कनेक्ट करेगा, जिससे कि अब जो लोग पहले सदर बाजार की वजह से जाम में फंसते थे, बस स्टैंड की वजह से जाम में फंसते थे, अब उनको उस जाम से राहत मिली है। वो सीधा अब अपना रेलवे रोड या फिर सेक्टर 4, 5, 7 की मैं बात करूं या फिर रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं या फिर दूसरी तरफ मैं बात करूं बसई की तरफ की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं अब तमाम जो लोगों को राहत मिलने वाली तमाम सेक्टरों में लोगों को जाना होता था और यही एक बड़ा कारण था, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी लगातार वहां पर तैनात रहती थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम पुलिस को भी राहत मिलेगी, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी चीज अब गुरुग्राम की जनता को काफी बड़ी राहत मिली है। दोनों जो योजनाएं परियोजनाएं जो जिनका निर्माण कार्य हुआ करीबन 140 करोड़ रुपए की लागत से ये बनके तैयार हुए हैं, आज जनता को ये समर्पित कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जनता को काफी राहत मिलने वाली है दोनों योजनाओं से। जी बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई आज खासतौर पर गुरुग्राम के वासियों को और हरियाणा वासियों के लिए भी जो गुरुग्राम पहुंचते हैं तो उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ता था, लेकिन अब जाम की समस्या से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी।